आज का टॉपिक है मोर अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड यहां कुछ प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है आज के क्लास में, जिसके माध्यम से बहुत सारे प्रॉब्लम को फुल स्पीड में काफी क्विकली आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है कि ये कोई रिएक्शन है। आप सभी स्टूडेंट के माइंड में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिट कर दिए हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, तो प्रोडक्ट के एक्टिव मास को ऊपर लिखा जाता है और रिएक्टेंट के एक्टिव मास को नीचे। और एक छोटा सा रिएक्शन आपके सामने है जो आप सभी स्टूडेंट लिख सकते हैं कि अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो प्रोडक्ट बी का एक्टिव मास ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट ए का एक्टिव मास नीचे। अगर हम इसको पलट दें तो ये 1/K1 हो जाएगा, ये एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने 1 कर दिया। और अब इसके बाद यहां पर हम इस रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन से प्रोसीड कराने लगे, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन से। तो यहां पर अब बताइए, अब आपसे हम बोल रहे कि फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? अब तो एक्टिव मास ऑफ ए ऊपर बोलिएगा, एक्टिव मास ऑफ बी नीचे बोलिएगा। तो यहां पर इस पूरे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को ध्यान से देखिए। क्या आप इसके जगह पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं 1/K1? तो ये अंत तक आपको क्या सिखा दिया, क्या सिखाया बताइए? क्या सीखे आप लोग कि कभी भी कोई रिएक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन से संपन्न होने लगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो पहले वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, यहां पर बस देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। H2 + I2 इक्विलिब्रियम sin 2Hi। इस रिएक्शन के लिए K का वैल्यू है 41। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन? आंसर इस व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन? जल्दी बताया जाए। 1/41 बिल्कुल राइट जवाब है, 1/41। मतलब हमने आपके माइंड में ये बात फिट कर दिया कि कोई भी रिएक्शन अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से प्रोसीड करेगा, संपन्न होने लगेगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। बस इतना ही फिट करना था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें किसी डिजिट से, किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजिंग आएगा? तो सबसे पहले नॉर्मली एक रिएक्शन हमने लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां डिफाइन किया, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए। और अब व्हेन दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। और अब हम आपको फिर से पुनः यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए बोले तो आप क्या करिएगा? जो भी मल्टीप्लाई में रहेगा उसको पावर में भेज दीजिएगा। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए, और पूरे का पावर कॉमन करके एक्स लिख दिए। अब इस पूरे के बदले में जरा देख लीजिए आप क्या लिख सकते हैं? K1। तो ये क्या सिखाया आपको? क्या सिखाया बताइए? क्या सीखे आप? कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना वो सेकेंड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पावर बन जाएगा, मतलब पावर में चला जाएगा। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा और वो सेकेंड वाले रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं बोर्ड पर एग्जांपल देखा जाए, N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम sin 2NH3। यहां हम इसका वैल्यू 241 या फिर मान लीजिए केवल 24, ठीक है। और यहां हम अब आपको एक अलग से रिएक्शन दे रहे हैं, 3N2 + 9H2 + 18 बल्कि 6NH3। What is the equilibrium constant of this reaction?
तो यहां पर आप K2 इक्वल क्या लिखेंगे, 24 पर पावर 3। यहां हमने पूरे ओवरऑल रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। ये आप देख सकते हैं दोनों को कंपैरिजन करके, इसमें मल्टीप्लाई 3 से किया गया है। तो जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इसके पावर में चला जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा। ये बात यहां सीखने के लिए मिला। ठहर रहा है दिमाग में? चलिए फिर से एक बार, एक सिंपल सा रिएक्शन है, ए इक्विलिब्रियम साइन बी। यहां पर K1 इक्वल वही एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कुछ नहीं किए हैं, बस x से मल्टीप्लाई किए, x से मल्टीप्लाई किए तो ये हमको एक कॉन्सेप्ट दे दिया नीचे जाते जाते, और वो कॉन्सेप्ट सीखे और यहां पर यूज किए। यहां कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है सीखिए, एक्टिव मास ऑफ बी पावर एक्स, एक्टिव मास ऑफ ए पावर एक्स, दोनों का पावर कॉमन किए, तो यहां पर एक्टिव मास ऑफ बी बाई एक्टिव मास ऑफ ए पूरे का पावर एक्स। अब इस पूरे के बदले में हमने फिट कर दिया K1 को, और ये सिखा दिया कि जिस भी रिएक्शन में जितना संख्या से जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहले वाले रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाएगा, और उतना वो नेक्स्ट फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दे देगा। तो यही चीज हमें यहां सिखाया। यहां पर हम 24 लिए और इस रिएक्शन को बार बार देखे तो पता चला कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो हम यहाँ 24 पर पावर 3 लिख दिए। यहां क्या लिखा हुआ है, K2 इक्वल K1 पावर x। ये हो गया, आगे समझ में? नेक्स्ट, यहां आपको सीखने के लिए मिल रहा है कि 2, 3, 4 केमिकल रिएक्शन को, छोटे छोटे हाफ रिएक्शन को अगर जोड़ा जाए तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो यहां हम आपको समझाने के लिए केवल 2 रिएक्शन लिए हैं, ए इक्विलिब्रियम साइन बी, सी इक्विलिब्रियम साइन डी। इसके लिए K1 समझ रहे हैं आप, एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ सी। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको यहां पर दोनों को ऐड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। एडिंग द इक्वेशन 1 और 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस सी, बी प्लस डी। तो दिक्कत है। अब हम यहाँ K3 इस रिएक्शन के लिए, हमारा रिएक्शन अब बन गया। अब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? डिफाइन कर रहा है तो देखिए यहां पर एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ डी, एक्टिव मास ऑफ सी। तो इसके पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं, पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं? तो क्या समझाया ये कि 2-3 केमिकल रिएक्शन को आप ऐड करते हैं तो फाइनल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो सभी ऐड किए गए रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल होगा। यहां पर क्या हुआ है, 2 केमिकल रिएक्शन को जोड़ा गया है, फाइनल रिएक्शन आया, फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो K3 जो है दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल हो गया। आ रहा बात समझ में? तो जल्दी से बताइए, x इक्विलिब्रियम साइन y, m इक्विलिब्रियम साइन n, यहां पर K1 का वैल्यू है 9 और K2 का वैल्यू है 10, ठीक है? तो यहां पर हमने क्वेश्चन दिया कि एडिंग द इक्वेशन 1 और 2, तो यहां पर फाइनल इक्वेशन या फिर ये सब कुछ नहीं दिया, हमने पूछा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है, आप अपने से समझिए। तो आप देख तो रहे हैं कि दोनों को ऐड किया गया है, ऐड किया गया है, तो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो यहां पर बस यही समझाया गया कि ये K1 और K2 के मल्टीपल के इक्वल होगा, तो 9 × 10 90। इतना सुपर फास्ट स्पीड से आप क्वेश्चन बनाएंगे। बस आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो रिवर्स हुआ है कि अपोजिट रिवर्स हुआ है, कि मल्टीप्लाई कोई संख्या से हुआ है, कि 2 रिएक्शन को ऐड किया गया है, कि 2 रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया गया है, जो आगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ रहा है। तो ये सब्सट्रैक्ट करके आएगा, 2 केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 के लिए पहले चला जाए, यहां पर 2 स्मॉल छोटे छोटे रिएक्शन को ऐड करेंगे हम, तो ए इक्विलिब्रियम साइन बी, तो K1 इक्वल हो गया एक्टिव मास ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ ए,
और अब यहां पर C इक्विलिब्रियम साइन D है इस रिएक्शन के लिए, तो K2 इक्वल एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ C, इसको हम पलट लिए, आगे हमको जरूरत है इसलिए हम ऐसा तैयार कर लिए। अब दोनों इक्वेशन को इस बार ऐड नहीं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जोड़ नहीं घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो देखिए इस बार घटाएंगे 1 माइनस 2 करेंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाया जा रहा है, तो A माइनस C, B माइनस D। आप सभी लोग जानते हैं कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में माइनस में नहीं होता है, तो नहीं होता है तो लाइए प्लस में, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाइए। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, B और C, B और C का एक्टिव मास ऊपर, रिएक्टेंट में क्या मिल रहा है, A और D, A और D को नीचे, एकदम इजी वे में। अब लाइए इसको, इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो आप समझ रहे हैं यहां K1 लिखा जाएगा, और यहां पर समझ रहे हैं कि यहां पर क्या लिखा जाएगा 1/K2, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसके बदले में हम लिखेंगे 1/K1, बल्कि K1 केवल, और इसके जगह पर लिखेंगे 1/K2, और तब फाइनल हम गेट करेंगे क्या, K1/K2। यानी ये क्या सीखा कर गया कि दो केमिकल रिएक्शन को अगर हम एक दूसरे में घटाते हैं, जो फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा घटाने के बाद, वो दोनों के रेशियो के इक्वल होगा, वो दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप जवाब दे सकते हैं इन सारे रिएक्शन का जो हम अब पूछने जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है M इक्विलिब्रियम साइन N, K1 इक्वल 24, X इक्विलिब्रियम साइन Y, K3 इक्वल K2 इक्वल 10, और फाइनल रिएक्शन एक अलग से दिया गया है M प्लस Y इक्विलिब्रियम साइन N प्लस बल्कि X, M प्लस Y ही होगा, और हो जाएगा N प्लस X। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फाइनल रिएक्शन, तो K3 इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2, K1/K2, 24/10, 2.4। और अब आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए, तो अब बताएंगे एक केमिकल रिएक्शन है A इक्विलिब्रियम साइन B, K1 इक्वल 10, C इक्विलिब्रियम साइन D, K2 इक्वल 12, X इक्विलिब्रियम साइन Y, K3 इक्वल 10। ठीक है, 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, A इक्विलिब्रियम साइन B, C इक्विलिब्रियम साइन D, X इक्विलिब्रियम साइन Y। तो यहां आपको बताना है फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा जब दो रिएक्शन को ऐड करेंगे और एक को घटाएंगे। तो जिसको ऐड करेंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको डिवाइड करेंगे वो, जिसको घटाएंगे वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 10, तो आंसर क्या होगा 12। तो यहां पर क्या आया फॉर्मूला, K1 इंटू K2 बाई K3। इतना समझने का क्षमता आप में आज के इस क्लास से आ गया। अब सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया जाए।